नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहुणम्। देश को सुव्यवस्थित चलाने के लिए शासन, प्रशासन, सुरक्षा और प्रसारण माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए भी तन, मन, भाव और आत्मा को स्वस्थ रखना होता है। शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ता है तो अस्पतालों में उसका उपचार होता है। मानसिक समस्या आती है तो उसके लिए भी मेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं। कहने के लिए पागल खाना भी बोलते हैं उसको, पर वहाँ से कई लोग ठीक होकर के भी बाहर आते हैं। और शोध करने पर पता चला है कि कुछ लोग सदमे से पागल हो जाते हैं। कोई ऐसी ठेस लग जाती है उनको तो वो उसको सहन नहीं कर पाते और फिर पागल हो जाते हैं। फिर उनका समुचित उपचार करने पर स्वस्थ भी हो जाते हैं। कुछ लोग और किसी कारण से होते हैं तो खैर इन सभी का कोई ना कोई उपाय निकाला जाता है। फिर भावों का जो उपचार है वो सत्संगति से होता है। कई ऐसे उदाहरण हैं कि बुरे से बुरे इंसान सत्संगति में आकर संत बन गए। और जो लोग बुराइयों को छोड़कर सुधरते हैं वो बुराई की तरफ लौटते नहीं हैं। कभी कभी सुनने में आता है कि साधु ने गलती कर दी, एक सज्जन दुर्जन बन गया, एक धर्मात्मा पापात्मा बन गया। सुनने से खेद होता है, पर अगर उनको अपन मानव देखें, जिसे जिनेंद्र वर्णी जी कहा करते थे कि दोषी को दोषी देखने से द्वेष होता है, यदि उसको रोगी समझा जाए तो सहानुभूति उत्पन्न होती है। और वास्तव में देखा जाए तो कहीं ना कहीं से तो वो रोगी है, दोषी है। किसी दृष्टि से वो मन से अस्वस्थ है, उसकी भावनाएं असंतुलित हैं, तभी वो वैसे काम कर रहा है। कभी कभी कोई बच्चा भी किसी अपराधी को अपराध मार्ग से बाहर निकाल लेता है। एक घटना सुनने में आती है, सागर के पास एक बंडा नाम का शहर है,
वहाँ पर वो जो पॉलीथीन होती है, पन्नी जिसको कहते हैं, उसको बीनने वाले कचरे में से, वो गंदगी में से हाथ डाल करके वो पन्नियाँ इकट्ठा करते हैं और फिर उससे जो भी अपनी आमदनी है वो करते हैं। ऐसे लोग वहाँ पर आते थे। और एक ऐसे ही मटमैली वेशभूषा वाला कोई एक व्यक्ति वहाँ पर वही काम करता था, पर उसको एक माँ भोजन देती थी। बेटा ले ले भोजन, ले ले, भोजन करा देती थी। और ऐसा करते करते कई महीने गुजर गए और वास्तव में वो व्यक्ति कोई दरिद्री नहीं था। वो एक योजना के तहत वहाँ वैसी चेष्टा कर रहा था। वो दरिद्र होने का अभिनय कर रहा था। तो उसने उतने दिनों में वहाँ जो भी बदमाशी चल रही थी, जो भी बेईमानी चल रही थी, सबका लेखा जोखा तैयार कर लिया। और उसके बाद एक दिन वो अपने असली यूनिफॉर्म में जब वहाँ पहुँचता है तो कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये चेहरा पहचाना हुआ लगता है। फिर वो माँ जो रोज़ भोजन कराती थी उसको, वो कहती है कि बेटा तू ऑफिसर बन गया। तो बेटा बोलता है कि माँ मैं ऑफिसर ही था, लेकिन यहाँ पर मुझे छानबीन करनी थी। कुछ मुझे ऐसे समाचार मिले थे कि कुछ 2 नंबर के काम चलते हैं यहाँ, तो अब मैं सबको पकड़ने के लिए आया हूँ। मैंने सारी छानबीन कर ली है। और उसने वहाँ से एक 2 नंबर वालों को पकड़ करके उठा लिया। तो ऐसे वेश बदल करके भी कुछ लोग आते हैं और कभी कभी उनके ऊपर जो करुणा होती है उनको वो अपने मुंह से माँ भी कहते हैं। कब कहाँ किसका कैसे जीवन बदल जाता है, ये एक विचित्र लीला है। जब अच्छों के साथ अन्याय होता है तो वो बुरे बन जाते हैं, जब बुरे के साथ न्याय होता है तो वो अच्छे बन जाते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं भी हो जाती है। तो तन मन और आत्मा तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन जो तीसरा स्थान है भाव का, वो बड़े महत्व की वस्तु है। भावों को कैसे संभालें। कभी भी आवेग आ जाते हैं, कभी आवेश आ जाते हैं, कभी कुछ करने की भावना होती है, कभी और कुछ करने की भावना होती है। कभी एकदम अच्छे अच्छे भाव आते हैं, कभी एकदम बुरे बुरे भाव आते हैं। क्या करना। देश में जो 4 व्यवस्थाएं हैं, शासन, प्रशासन, सुरक्षा और प्रसारण में, तो क्या है कि जानकारियां सर्वत्र पहुंच जाती है। प्रसारण माध्यम से जानकारियां सर्वत्र पहुंचती है। और प्रसारण माध्यम यदि निष्पक्ष और निर्भीक हो तो फिर जनता तक सत्य पहुंचता है। और यदि वैसा न हो तो जनता भ्रमित होती है। सारी चीज़ें आवश्यक है। स्वदेशी आंदोलन के एक प्रवक्ता ने कहा था कि यदि
शिक्षा पद्धति और न्याय प्रणाली व्यवस्थित हो जाए तो देश सुधर जाए। कोई कहता है कि शासन सही हो तो देश सही हो, कोई कहता है कि प्रशासन सही हो तो सही हो। सुरक्षा अपनी जगह, सुरक्षा में भी अंतरंग सुरक्षा और बहिरंग सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी और डिफेंस, दोनों प्रकार की स्थितियां रहती है। और डिफेंस में भी वायुसेना, स्थल सेना, जल सेना, अलग अलग प्रकार की सेनाएं हैं। सबका महत्व है। ये एक ऐसा कारखाना है, समझ लो, कि इसमें अगर एक नट बोल्ट अगर ढीला हो जाए तो पूरी मशीन ठीक से काम नहीं कर पाएगी। अब उस सारे नट बोल्ट को कौन व्यवस्थित करे? तो चलो, किसी लेखक ने लिखा है कि तुम किसी को सुधारना चाहते हो, स्मरण करो किसको सुधारना चाहते हो, उसका चेहरा अपने सामने लाओ, आंख बंद करो, दिख रहा है चेहरा? अब विचार करो कि उसको सुधारना सरल है या कठिन है। सरल होता तो तुम सुधार चुके होते हैं, पर कठिन है ना। तो पहले सरल काम कर लो, फिर कठिन काम कर लेना। सरल काम क्या है? अपने आप को बदल लो। दूसरों को सुधारने से पहले खुद सुधर जाओ। तुम्हारे सुधरने से हो सकता है कई लोग अंतः प्रेरणा से सुधर जाए कि देखो वो बदल गया, हम क्यों नहीं बदल सकते। लोग आदर्श देखते हैं, और आदर्श वही होता है जो सक्रिय हो। जो आलसी हो उसको कोई आदर्श नहीं मानता। तो अपना बदलाव कैसे करना? तो एक काम कर सकते हैं, अपन देखें कि कौन सी अपनी ऐसी आदतें हैं जो अपने को खटकती है और दूसरों को भी खटकती है। तो पहले अपन देख लो कि अपने को कौन सी आदत खटकती है। बहुत सारी आदतें हो सकती हैं। हो सकता है किसी को मिष्टान्न खाने की आदत हो, एक भी दिन उसका मिठाई बिना ना निकलता हो। तो अब जो प्रयोग करने वाले शिक्षक हैं उन्होंने बताया है कि 21 दिन से लेकर 30 दिनों के बीच किसी भी आदत को बदला जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, कोई भी बुरी आदत नष्ट की जा सकती है। तो फिर कैसे करेंगे? तो एक तो संकल्प है, संकल्प शक्ति का प्रयोग करना होगा। दूसरा ज्ञान है, जानकारी प्राप्त करनी होगी कि इससे कितना नुकसान हो रहा है और फ़ायदा कितना हो रहा है। दोनों की तुलना करनी होगी कि अधिक मात्रा में किसी भी चीज़ का सेवन करने से कितने प्रकार की हानियाँ हो सकती हैं, और वो हानियाँ कहीं ऐसी हानियाँ ना हों कि फिर सुधार का अवकाश ही ना रह जाए। तो ये देखना होता है। और उसके बाद फिर एक निश्चय, जो संकल्प हमने पहले कहा था, वो संकल्प ऐसा है कि एक दिन छोड़कर हम लेंगे, या फिर चलो आज नहीं लेंगे, आज से ही शुरुआत कर दें, आज नहीं लेंगे वो चीज़।
जैसे कहते हैं कि स्मोकिंग छोड़ना है, सिगरेट छोड़ना है, तो एक तो वो दवाइयों वाली विधि है, होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर के उससे आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी विधि ये भी है कि आप घोषित कर दें कि इस तारीख को, अपने जन्मदिन पर आप कोई अच्छा प्रोग्राम आयोजित कर लीजिए अगर आप समर्थ हो तो, और उस कार्यक्रम में अपने सब मित्रों को आमंत्रित करो और सबके सामने ये घोषित कर दो कि आज से मैंने अमुक वस्तु छोड़ दी। सिगरेट हो सकती है या फिर मिठाइयाँ हो सकती, कि मैं जो भी मुझे एक आदत पड़ी हुई थी उस आदत को मैं छोड़ता हूँ। फिर आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा। उन स्थानों पर नहीं जाना होगा जहाँ आप उसका सेवन करते थे, और उन लोगों की संगति से थोड़ा दूर रहना होगा जिनकी संगति में आपने वो सब किया है। तो संगति और माहौल दोनों बदलने होंगे, और उसके बाद कुछ दिनों के अंदर विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं उसको अंग्रेजी भाषा में, वो जो जिसको उर्दू में तलब कहते हैं, कि अंदर से एकदम कुछ खाली खाली सा लगेगा, ऐसा डिप्रेशन जैसा लगेगा कि कुछ चला गया है जीवन से, अब कहीं मन नहीं लग रहा, एकदम उदासी जैसी लग रही है। पर आप घबराना मत, ये स्थिति आपकी परीक्षा भी है और एक प्रतिक्रिया भी है शरीर की। जो आदत आपने डाली थी, अब शरीर, आपने तो छोड़ दी वो आदत, आपने संकल्प कर लिया कि मैं अब उस चीज़ से दूर रहूँगा, लेकिन शरीर जो है उसका आदी हो चुका है, इसलिए शरीर में कुछ प्रतिक्रियाएं होंगी। आप तमाशा देखते जाओ। कुंडलपुर में आचार्य श्री से एक व्यक्ति ने तंबाकू छोड़ने का नियम लिया, जाने पता नहीं कैसे संयोग बन गया, तंबाकू छोड़ने का नियम लिया। 3 दिन तक लस्त पड़ा रहा, बिल्कुल कहीं मन नहीं लगता था। फिर ये लगता था कि लूं, तो स्वाभिमान कहता था कि अरे वहाँ संकल्प करके आए और फिर संकल्प से पीछे हट जाओगे। तो वो एक ये भी था कि मैं अपनी नज़रों में कैसे गिर जाऊं। दूसरे लोग क्या सोचेंगे ये दूर की बात है, लेकिन मैं खुद अपने बारे में क्या सोचूंगा अगर मैं संकल्प तोड़ता हूं तो? मैं अपने आप को अच्छा मानूंगा क्या? नहीं। तो फिर उसने सहन किया, और उसके बाद लगभग 1 हफ्ते तक बीच बीच में कभी ऐसा लगता था कि ऐसे जेब में हाथ डालूं, पर फिर पता था कि जेब में है नहीं वो चीज़। हाथ चला जाता था, लेकिन वहाँ पर दिमाग ख्याल करता था कि नहीं वहाँ तो वो चीज़ तो मैंने अलग कर दी है, क्या करूं? और ऐसा करते करते फिर शरीर में एक प्रकृति होती है कि वो नए वातावरण को वैसे ही स्वीकार करता है। जैसे मौसम बदलता है, तो सर्दी से जब गर्मी आने लग जाती है तब शरीर कैसे ढलता है। कई लोगों को मौसम बदलते समय अस्वस्थता का अनुभव होता है, क्योंकि जिस मौसम की आदत पड़ गई थी वो मौसम अब जा रहा है, अब कोई रोक नहीं सकता उसको जाते हुए, तो जा रहा है, तो थोड़ी सी तकलीफ होती है सर्दी से गर्मी में या गर्मी से सर्दी में, या अचानक बरसात शुरू हो जाए तब भी अजीब सा लगता है। कई लोगों को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये सब क्या है कि बॉडी एडजस्ट करता है अपने आप को, शरीर उस वातावरण से अपने आप तालमेल बनाने का प्रयत्न करता है, और फिर कुछ समय बाद तालमेल बन जाता है। जैसे अभी हम लोग अनुभव करते हैं कि विहार करते हैं, पानी ज़्यादा खिंचता है पैदल चलने से, और गर्मियों में धूप पड़ती है शरीर के ऊपर,
नीचे मार्ग तपा हुआ रहता है, तो ऐसे चलते चलते रात को एकदम गला सूख जाता है, प्यास लगती है। फिर दूसरे दिन पानी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं आहार में, ठोस पदार्थ थोड़े कम कर दिए, पानी बढ़ा लिए। ऐसा करते करते 3 दिन जब होते हैं तब फिर ऐसा लगता है कि अब ठीक है, गर्मी है लेकिन फिर भी अब चलेगा, ऐसा लगता है। तो ये चलेगा, तो जब लगे कि चलेगा तो समझना कि आप जीत की ओर हैं। और ये कोई भी आदत हो सकती है, कई अनेक प्रकार की आदतें होती हैं इंसान में। हर आदत को इंसान 1 महीने में छोड़ सकता है अगर वो ठान ले। कभी कभी बहुत पुरानी आदत है, कठिनाई महसूस होती है छोड़ने में, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। उसके लिए आप समूह में रह सकते हैं। अकेले जब कोई नहीं देखता अपने को तो अपन कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन जब किसी के साथ रहते हैं तब वो भी ऐसे लोग हों जो आपकी बुराई के समर्थक न हों, तो उनकी संगति में रहने से बड़ा प्रभाव पड़ता है। आदतें बदलती जाएं, जीवन सुधरते जाता है। और सबसे अच्छा मार्ग तो यही है कि कीचड़ में पैर डालकर धोने से अच्छा है प्रक्षालनाद्धि पंकस्य दूरादस्पर्शनम वरम। महापुराण में ये पंक्ति आती है कि कीचड़ धोने से अच्छा है कीचड़ से दूर रहो। पर फिर ठीक है, जिनको कीचड़ लग चुकी है उनको तो धोना ही पड़ेगा। तो ये उपाय है, आप सकारात्मक कार्यों में, रचनात्मक कार्यों में अपने मन को लगा सकते हैं। लेखन है, काव्य रचना है, संगीत है, और खेल कूद है, गरीबों की सेवा है, या दुखी जनों को मदद करना भी है, और बच्चों को कुछ अच्छी बातें सिखाना भी हो सकता है। कई चीज़ें हो सकती, वो आपको देखनी होगी वो चीज़ें कौन सी हैं। और ऐसा करते करते कुछ समय बाद जब उस बुराई से आप मुक्त हो जाएंगे तो आपको बड़ा हल्का लगेगा। आपको लगेगा कि मेरे जीवन का एक बोझ उतर गया। तो जीवन के अनावश्यक बोझ को उतार देने का नाम त्याग है। और त्याग करने वाले को हमेशा आनंद की अनुभूति होती है। यदि त्याग करने पर आनंद की अनुभूति न हो तो समझना कि वो त्याग सच्चा त्याग नहीं है। अब भावों में ऐसा एक क्रम भी बनाया जा सकता है कि भोजन के पहले मैं किसी की भलाई करके फिर भोजन करूंगा। जब तक अपनी क्षमता है तब तक किसी की मदद करके, किसी को सहयोग देकर फिर अपना क्रम रख लिया। अथवा ऐसा भी कर सकते हैं कि हर संडे मैं बीमार लोगों को फल खिलाऊंगा, अथवा उनको कोई अच्छी पुस्तकें पढ़ने दूंगा। सुविचार की पुस्तकें बहुत अच्छा काम करती है। देखो, शरीर के लिए अलग अलग प्रकार के टॉनिक्स होते हैं, आयुर्वेदिक भी होते हैं, एलोपैथिक भी होते हैं, और फिर घरेलू भी होते हैं। कुछ टॉनिक्स घरेलू भी होते हैं। तो शरीर का पोषण तो हो जाता है उन टॉनिक्स, लेकिन अपने विचारों का, अपने भावों का पोषण कैसे हो?
तो उसका उपाय यही है, सुविचार। सुविचार की जो पुस्तकें होती है, जिनको सुभाषित कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, जिनको ईडियम्स कहते हैं, प्रोवर्ब्स कहते हैं, उनको यदि पढ़ा जाता है या फिर सुना जाता है तो फिर विचार बड़े निर्मल होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, मानव सुधारने से नहीं सुधरने से सुधरता है। इसी तरह ऐसे सैकड़ों सुविचार आपको अलग अलग लेखकों द्वारा दिए हुए मिल सकते हैं, और आप स्वयं भी लिख सकते हैं सुविचार। जैसे अभी कुछ ही दिनों पहले हमने एक पंक्ति लिखी थी अंग्रेजी में, इनर वाइब्रेशन क्रिएट्स आउटर सिचुएशंस। अंतरंग का जो स्पंदन है वो बाहर के वातावरण को पैदा करता है। अगर आपके अंदर अच्छे स्पंदन होंगे तो आप वातावरण को खुशहाल बनाएंगे। अगर आपके अंदर बुराई भरी होगी तो फिर वातावरण प्रदूषित हुए बिना नहीं रहेगा। तो इस तरह ये सारे उपाय हैं, इन उपायों से अपन अपना जीवन में निखार सकते हैं और दुनिया में भी सकारात्मकता बढ़ा सकते हैं। जैनम जयतु शासनम।